कहानी। एक माँ और उसके 5 बेटे। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपने 5 बेटों के साथ रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। खेत खलिहान बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सावित्री ने अपने बेटों को पाला। 5 बेटों के नाम थे अरुण, बलराम, चंद्रेश, देवेंद्र और ईश्वर। हर बेटा अपने स्वभाव में बिल्कुल अलग था। अरुण सबसे बड़ा था, जिम्मेदार और गंभीर। बलराम ताकतवर और गुस्सैल, लेकिन दिल का अच्छा। चंद्रेश हंसमुख और मिलनसार। देवेंद्र पढ़ाई में तेज, भविष्य में बड़ा बनने का सपना देखता था। ईश्वर सबसे छोटा, मासूम और भावुक। बचपन की परवरिश सावित्री दिन रात मेहनत करती, कभी खेत में हल चलाती, कभी गांव वालों के घरों में काम करके पैसे जुटाती। बेटों को हमेशा सिखाती, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, पर आलस सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत और एकता ही इंसान की असली ताकत है। बच्चे मां की बात मानते, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनके स्वभाव में फर्क भी साफ दिखाई देने लगा। मां की शिक्षा और बेटों का अलग अलग स्वभाव। अरुण हर काम में आगे रहता। वह मां को कहता, मां, अब आप थक चुकी हैं, खेत खलिहान की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। सावित्री को अरुण पर गर्व था। बलराम अपनी ताकत दिखाकर गांव में मशहूर था। लोग उसे बुलाते तो वह मदद कर देता, लेकिन कभी कभी गुस्से में बुरा बोल देता। चंद्रेश को मेले, उत्सव और दोस्तों के बीच रहना अच्छा लगता। वह काम में थोड़ा लापरवाह था, पर सबका प्यारा था। देवेंद्र का सपना था कि वह पढ़ लिखकर अफसर बने। वह पढ़ाई के लिए घंटों बैठता। ईश्वर सबसे छोटा था, मां से लिपटा रहता। वह खेतों में तितलियां पकड़ता, पंछियों से बातें करता और भोलेपन से सबको हंसा देता। परिवार की परीक्षा समय बीतता गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। गांव के कई लोग पलायन करने लगे। सावित्री ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, इस कठिन समय में हमें एकजुट होकर रहना होगा। चाहे भूखे रहें, पर एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। शुरू में सबने मिलकर मेहनत की, कुएं से पानी लाकर खेत सींचने लगे, मगर कठिनाई इतनी बड़ी थी कि धीरे धीरे मतभेद होने लगे। अरुण चाहता था कि सब खेत में लगे रहें। बलराम कहता, लड़कर गांव के बाहर के खेत हथिया लें। चंद्रेश कहता, इतनी मेहनत क्यों, कहीं और काम करके पैसा कमाएं। देवेंद्र कहता, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो जिंदगी भर गरीब रहेंगे। ईश्वर सिर्फ मां के आंचल से चिपका रोता। मां की समझदारी। सावित्री ने सोचा कि अगर बेटों में झगड़ा बढ़ा तो परिवार टूट जाएगा। उसने सबको बैठाकर एक कहानी सुनाई। एक बार 5 उंगलियां आपस में लड़ने लगीं। हर उंगली कहती, मैं सबसे बड़ी हूं, लेकिन जब किसी ने मुट्ठी बांधी तो सब एक साथ ताकत बन गई। बेटा, तुम 5 भी वैसे ही हो। अलग अलग रहोगे तो कमजोर, साथ रहोगे तो मजबूत। बेटों को कुछ समझ आया, मगर मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए। बलराम की गलती और परिणाम। एक दिन गुस्से में बलराम पड़ोसियों से लड़ बैठा। गांव की पंचायत ने पूरे परिवार पर जुर्माना लगा दिया। अरुण नाराज हुआ और बोला, भाई, तेरी वजह से मां का नाम खराब हुआ। बलराम ने तुनकर कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं अलग हो जाता हूं। सावित्री ने दोनों को समझाया, पर अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके 5 बेटे बिखर न जाएं। ईश्वर का भोला सवाल। एक रात सबसे छोटा बेटा ईश्वर मां से बोला, मां, अगर हम 5 अलग अलग हो गए तो आप किसके साथ रहेंगी? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटे बेटे को गले लगाया और बोली, बेटा, मां का घर तभी घर कहलाता है जब सारे बेटे साथ हों। अगर तुम सब अलग हो जाओगे तो यह घर सूना हो जाएगा। उस रात मां सो नहीं पाई। उसे अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताने लगी। एजह यही से कहानी का दूसरा भाग शुरू होगा, जहां 5 बेटों की राहें अलग अलग मुड़ेंगी और मां की शिक्षा उन्हें जीवन का असली रास्ता दिखाएगी। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।